के ज्ञानी, विरले इस दुनिया में सद्गुरु जैसे ज्ञानी, विरले इस दुनिया में सद्गुरु जैसे ज्ञानी, विरले इस दुनिया में ब्रह्म विद्या के ज्ञानी। वो ब्रह्म है जो है ब्रह्म ज्ञानी, है ब्रह्म ज्ञानी हो। वो ब्रह्म है जो है ब्रह्म ज्ञानी, है ब्रह्म ज्ञानी हो। मुझसे बरसती है ब्रह्मवाणी, मुझसे बरसती है ब्रह्मवाणी। नाश करती है भेद मेरा। वो ब्रह्म है जो है ब्रह्म ज्ञानी, है ब्रह्म ज्ञानी हो। मुझसे बरसती है ब्रह्मवाणी, है ब्रह्मवाणी हो। जो नाश करती है भेद ब्रह्म का, जो नाश करती है भेद ब्रह्म का। सुख दुख है ना लाभ हानि, ब्रह्म विद्या के ज्ञानी, विरले हैं इस दुनिया में ब्रह्म विद्या के ज्ञानी, विरले हैं इस दुनिया में सद्गुरु जैसे दानी, विरले हैं इस दुनिया में ब्रह्म विद्या के ज्ञानी। करते हैं गुरुवर सत्संग वर्षा, सत्संग वर्षा हो। सुनते हैं जो ब्रह्म वाचा व मनसा, वाचा व मनसा हो। जीवन में संशय मिटते ही जानो, अज्ञान रजनी से नानी, ब्रह्म विद्या के ज्ञानी, विरले हैं इस दुनिया में ब्रह्म विद्या के ज्ञानी, विरले हैं इस दुनिया में सद्गुरु जैसे दानी, विरले हैं इस दुनिया में सद्गुरु जैसे दानी। घट में थे सीमित पहले मोहन हम, पहले मोहन हम हो। सतगुरु कृपा से चीन्हे अनंत हम, चीन्हे अनंत हम हो। वो एक अनुभव निज रूप केवल है, सबकी आत्म कहानी, पाए जो ये निशानी, विरले हैं इस दुनिया में पाए जो ये निशानी, विरले हैं इस दुनिया में ब्रह्म विद्या के ज्ञानी, विरले हैं इस दुनिया में सद्गुरु जैसे दानी, विरले हैं इस दुनिया में सद्गुरु जैसे दानी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय है कि भगवान ने ये कहा है कि मनुष्य का जन्म तो आसान है, लेकिन मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे माने, इस बात को कैसे माने कि ये बात सही है, इस तरह से। वैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस पर चर्चा की है, लेकिन क्योंकि प्रश्न आया इसलिए बोलेंगे। देखिए, जब हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, बहुत जन्मों से जब भी हम मनुष्य जन्म लिया है तो हमने बहुत सारे कर्म किए, है ना। उसमें से कुछ पाप में बदल जाते हैं और कुछ पुण्य में बदल जाते हैं। जो अच्छे कर्म हैं वो पुण्य कहलाते हैं, पुण्य के रूप में उनका फल मिलता है। और जो गलत काम किए हैं उनका फल पाप के रूप में मिलता है। तो काम करने से ही केवल नहीं है यहाँ, मतलब खाली काम करने से नहीं है, आपके मन में भी जो विचार आते रहते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत टेंशन होता है, किसी से तकलीफ है, किसी से झगड़ा हो गया है, कुछ भी जो भी होता है वो पूरे समय कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो जो दिमाग में भी विचार उठते हैं उनका भी फल मिलता है। मुश्किल तो यह है। और कोई भी मनुष्य थोड़ी देर भी बिना विचार किए नहीं रह सकता, ये निश्चित है। जब तक वो निर्विचार ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता रहता है, और जो चलता रहता है उसके फल मिलते हैं। केवल कर्मों के ही फल नहीं मिलते। जो भी आपने सोच लिया, किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से जलन हो रही है, किसी चिढ़न हो रही है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कई बार मनुष्य ऐसे बहुत बातें करता रहता है, जीव ऐसी बहुत सी बातें सोचता रहता है। डरता तो कम है क्योंकि दूसरों से डरता है कि कोई कुछ कहेगा, लेकिन मन में पूरे समय वो किसी का बुरा है, किसी का अच्छा है, किसी का जैसा भी कुछ भी मन में विचार लाता रहता है और उसी के फल मिलते हैं। तो क्या है, जब मनुष्य बहुत ज़्यादा कर्म बन जाते हैं, गलत कर्म बन जाते हैं, तो नीचे की योनियों में जाता है, बिल्कुल नीचे की योनियों में जाता है। और धीरे धीरे वो उठते बड़ी मुश्किल से जब फिर उसके कर्मों का, अच्छे कर्मों का उदय होता है, फल जब मिलने होते हैं, तब मनुष्य जन्म लेता है। देखिए, ये भी कोई आसान नहीं है। मनुष्य जन्म लेना भी कोई सरल नहीं है, वो आपके बस में ही नहीं है। वो केवल भगवान की कृपा है, आपके पुण्यों का फल है। तब कहीं जाके, कभी युगों में जाके, क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं और किस कर्म का क्या फल है ये हम नहीं जानते, वो उसी के अनुसार वो सारे योनियों में ले जाता है, घुमाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो मनुष्य बनता है। और जब मनुष्य बनता है तो फिर गलत काम कर लेता है, फिर मतलब नीचे ही जाने की तैयारी कर लेता है। लेकिन जब मनुष्य बनता है तो ये कहना है सभी लोगों का, सभी महात्माओं का, सभी सद्गुरुओं का ये कहना है कि मनुष्य जन्म तो ले लेता है, मनुष्य रूप में तो आता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसको इतनी समझ ही नहीं होती कि मनुष्य है क्या, मनुष्य का मतलब क्या है, ये नहीं समझ पाता। ये किसी सद्गुरु के पास जाकर ही उसको ये समझ आती है कि मनुष्य का क्या मतलब है, मनुष्य कैसा होता है। और जिस दिन मनुष्य हो जाएगा उस दिन तो वो भगवान को ही पा लेगा। तो मानना ऐसा है कि जब तक परमात्मा को नहीं पाता, जब तक परमात्मा को नहीं समझ लेता, ब्रह्म को नहीं समझ लेता, तब तक मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी जानवर की तरह की हरकतें करता है, कभी किसी जानवर की तरह, क्योंकि जानवरों की उस योनियों में घूमा है तो वो उसमें वो सब पड़ी हुई है बातें। जो जानवरों की योनियों में करता था वो उसमें अभी भी हैं। देखिए, हम एक प्रसंग सुनाते हैं आपको इसी से संबंधित। एक बार कोई महात्मा सत्संग कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जैसे कोई सत्संग कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, दूर तक बहुत लोग बैठे हुए थे। और जब वो सत्संग कर रहे थे तो बार बार बीच में क्या बोलते थे मनुष्य बनो, फिर किसी से कह दिया मनुष्य बनो। ऐसा थोड़ी देर में वो चेतावनी देते थे। अब भीड़ बहुत बैठी हुई है और ये अपनी सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीच में बोलते हैं कि मनुष्य बनो। तो एक कोई कॉलेज का लड़का था, वो उठ के खड़ा हो गया
कहना गुरुजी आप ये बार बार मनुष्य बनो क्यों कहते हैं? हम मनुष्य नहीं दिख रहे क्या आपको? आप मनुष्य नहीं दिखते हैं क्या? और उन्होंने कहा अच्छा इधर आ बेटा मेरे पास आ। तो पास में आया, तीनों ने अपने जो भी थी जेब टाइप का जो भी उनके पास होगा उसमें से एक कपड़ा निकाला और उसको उड़ा दिया, उसको सिर पे डाल दिया और कहा देख जरा। उसने देखा, उसको कोई गधा दिख रहा है, कोई घोड़ा दिख रहा है, कोई कुत्ता दिख रहा है, कोई बंदर दिख रहा है, सब दिख रहे हैं, मनुष्य एक भी नहीं दिख रहा। इतनी भीड़ में इतने सारे लोग, अब ये तो खूब हंसे कि सब मनुष्य बैठे हैं और मुझे ये क्या दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है कि सब एक भी, तो कहने गुरु जी यहाँ तो एक भी मनुष्य नहीं है, यहाँ तो सब जानवर ही बैठे हैं, लेकिन मैं तो मनुष्यों की सभा में आया हूँ। सत्संग तो मनुष्य ही सुनता है ना, कोई जानवर थोड़ी सुनते हैं, तो ये ऐसा क्यों है, ये सब इतने सारे क्यों दिख रहे हैं, इतने तरह तरह के जानवर क्यों दिख रहे हैं। तो खूब हंसा हंस हंस के लोट-पोट हो जाए। और फिर क्या कहता है, कहने लगा गुरुजी एक दिन के लिए कपड़ा मुझे दे दोगे? कहले क्यों, क्या हुआ, कपड़ा काहे के लिए लेना है? कहले नहीं ये बस एक दिन के लिए, कल मैं ले आऊँगा। कहले नहीं मैं कपड़ा किसी को नहीं देता। गुरुजी ने कहा मैं कपड़ा किसी को नहीं देता हूँ, ये कपड़ा तो मैं अपने ही पास रखता हूँ, किसी को देता नहीं। खूब खुशामद करी, बिल्कुल उनको परेशान करने लगा बिल्कुल। चल अच्छा ठीक है आज तू ले जा, लेकिन देख याद से कल ज़रूर से ले आना। मैंने कहा हाँ गुरुजी कल बिल्कुल से ले आऊँगा, आप दीजिए और मैं बहुत अच्छे से रखूँगा और कल ले आऊँगा। अब ये घर गया, घर जब गया उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और अंदर गए। अब जैसे दरवाज़ा खोल के पलटी पत्नी तो जल्दी से वो ओढ़ा और देखने लगा। तो उसको क्या दिखी, वो कुतिया दिख गई। उसकी पत्नी है लेकिन क्या दिख रहा है कि कुतिया दिख रही। अब वो क्या करे, बार बार जब उसको कुतिया दिखे तो उसको हंसी आई, हंसी रुके नहीं। घरी लोग इतने सालों से मैं इसके साथ रहता था, ये तो कुतिया है। ये हंसे और हंसने में आवाज़ निकले तो पलट के देखे, कह रहे अभी कोई बात नहीं, चीत नहीं, हंस के जरा। जैसे पलटे तो हटा ले कपड़े को, मालूम नहीं होने दे। ऐसा 2-3 बार हुआ कि ये हंसे, देख देख के खूब हंसे और उसकी पत्नी कहेगी ये हंसता क्यों है, आज क्या हो गया, इसको कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया दिमाग में। तो उसने बोल दिया। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि ये क्या बात है तुम्हारी कि तुम आज भी नहीं बात को हंस रहे हो, अभी मुझसे कुछ बात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं, कहीं की कोई चर्चा नहीं हुई, फिर तुम हंसते क्यों? कहले नहीं वो ऐसी हंसी आ गई। कहले ऐसी कोई हंसी आती है? बात खत्म हो गई, वो अपने काम में लग गई। फिर देखे फिर हंसे। अब एक बार इतनी ज़्यादा हंसी आई उसको कि है पत्नी और दिख रही है कुतिया किचन में काम कर रही है। अब इसको बहुत तेज़ हंसी आई तो उसने जल्दी से पलट के देखा तो उसको कहीं दिख गया कि तो जेब में छुपा गई। वो जो कपड़ा था वो जेब में रख रहा था तो उसने देख लिया कि अरे अरे कुछ है तुम्हारे पास, ज़रूर कुछ बात है इसलिए हंस रहे। कहले नहीं कुछ नहीं है। तो बहुत पीछे पड़ी, अब जैसे पड़ जाती है पत्नी है पीछे कभी कभी भी नहीं, हमारी मर्जी तो होनी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं बताओ, ज़बरदस्ती करके छीना झपटी कर करके उसने जेब में से कपड़ा निकाल लिया। उसने कहा ये क्या है? हमने कुछ नहीं, आज मैं सत्संग सुनने गया था तो गुरुजी ने ये कपड़ा मुझे पहनाया तो सब आदमी तो एक भी नहीं दिखे मुझे और तरह तरह के जानवर दिख रहे थे। गुरुजी बार बार कह रहे थे कि मनुष्य बनो। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई मनुष्य नहीं बैठे हैं तो कौन बैठे हैं? तो कहने लगे उसने जब बुढ़ाया तो मैं सबको देख के दंग रह गया, तो फिर मैंने सोचा मैं तुझे भी तो देखूं, तू क्या लगती है? ऐसे करके उसने बोला। अब तो भैया इतना सुनना था तो और ज़्यादा छीनने लगी। चलिए तुमने तो देख लिया, मैं भी तो देखूं। क्या बोलती है, तुमने तो ये देख लिया कि इस कपड़े से मैं क्या दिख रही हूँ, मुझे भी देखना है कपड़े का कमाल कि तुम क्या दिखते हो। उसने कपड़ा ओढ़ा और जैसे ही देखा पति को तो क्या दिखा, गधा। उसका पति उसको गधा दिख रहा था। तब वो भी खूब हंसी, कह रही मेरे पति गधा है, मैं गधे के साथ रहती थी, अब उसको ये नहीं पता कि मैं क्या दिख रही हूँ। तो उसने खूब हंसी और फिर उसने कहा कि ये कैसे दिख रहा है, क्या है? तो क्या हुआ? फिर उसने कहा इसका क्या मतलब है, मैं तो तुम्हें कुतिया दिख रही हूँ और ये गधा दिख रहा है, इसका क्या मतलब? क्या कुछ नहीं
छोड़ो, बेकार की बातें हैं, इसको करने से मतलब नहीं है। वो तो मैं ले आया था ऐसे ही देखते हैं। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जब लड़ाई होती थी या कुछ बात होती थी तो वो तो कुतिया की तरह भोंकती जाती थी। फिर पति क्या करते थे? दुलत्ती मारता, है ना। गधे के जन्म में उसने दुलत्ती मारना सीख लिया था, मतलब वो पिटाई करता था। कुतिया भोंकती जाती थी और वो मारता था, ऐसा चलता था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम कई जन्मों में गए हैं ना, तो वो आदतें हमारी नहीं मिली। जो जानवरों की योनियों में रहे हैं तो वो इतनी पक्की बनी हुई हैं कि मनुष्य जन्म में आकर भी वही करने में लगे रहते हैं। किसी की कहीं की कोई आदत तो वो बोलते भी हैं हम लोग, कुत्ता कहीं का ऐसा बोल देते हैं, गधा कहीं का। वो आदतें भी हैं और वो बोलने में मतलब बने हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं हैं कि हम भी कभी कुत्ते बने होंगे, हम भी कभी। जहाँ कोई कह दे आपसे तो आप कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, लड़ने दौड़ते हो, मारने दौड़ते हो, ऐसा होता है ना। जबकि ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत सी योनियों में घूम कर आए हैं, 84 लाख योनियों में घूम के आए, तो सब कुछ बने। तो अगर आपको समझ है तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि भाई कभी कुत्ते भी बने होंगे। इसने कुत्ता कह दिया तो क्या अभी हम मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम कभी कुत्ते बने ही नहीं, या कभी हम गधे बने नहीं, कि कभी बंदर बने नहीं, सब कुछ बन चुके हैं। तो अगर आपको इतनी समझ होगी तो आप स्वीकारोगे और गुस्सा नहीं आएगा। क्या मतलब है कि गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जानवरों के आपके गुण पड़े हुए हैं, जबकि जानवर इतना गुस्सा नहीं होता। देखो गाय के साथ तो इतना ज़्यादा ऐसा है कि अगर गाय को आप घास भी नहीं दोगे ना, तो भी वो ना तो गुस्सा दिखाती है ना रस्सी तोड़ाती, वहीं बंधे बंधे ही जान दे देती। ऐसा अक्सर पेपर में भी आता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचा जानवर जो है वो कौन है? गाय है। और उस इतनी शांत है कि जान चली जाती है मगर गुस्सा नहीं दिखाती। कोई गाय होती हैं जो उच्छृंखल होती हैं, लड़ाई मारती हैं, पैर मारती हैं, दूध गिरा देती हैं, बहुत सी ऐसी भी होती है, बहुत सी नहीं, बहुत कम ऐसी गाय होती है। लेकिन ज़्यादातर गाय कहते हैं ना, सीधे मन की जब बात होती है तो क्या कहते हैं? बिल्कुल गौ की तरह सी, गाय की तरह सी, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसको गुस्सा आता ही नहीं। तो अगर सचमुच में जो जानवरों में मनुष्य वाले गुण हैं वो मनुष्य होने पर आप में आ जाएं, है ना। हम हैं तो मनुष्य, लेकिन हरकतें करते हैं जानवरों की तरह की। आ गए हैं, मनुष्य बन गए हैं, लेकिन मनुष्य बन नहीं पाए। तो सारा कुछ क्या सिखाता है? गुरु पूरे समय आपको मनुष्य बनने की ही तरीके बताता है। पूरे समय जो भी आपको सिखाता है, बताता है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, क्रोध नहीं करो, द्वेष मत करो किसी से, सबसे मिल के रहो, प्रेम से रहो। ये क्यों सिखाता है? ये सारे गुण जो हैं वो मनुष्य के हैं। कोई सदगुरु जो भी बताता है वो मनुष्य के गुण हैं। अगर वो सारे गुण उसमें आ जाएं तो मनुष्य बन जाएगा। और जब मनुष्य बनेगा तो मनुष्य कब बनेगा? जब प्राप्ति का समय आएगा तभी बनेगा। क्योंकि जिस क्षण वो पूरी तरह मनुष्य बन जाएगा मतलब भगवान ही बन जाएगा। मनुष्य में और भगवान में इतना ही अंतर है कि मनुष्य जैसा दिखते हुए भी मनुष्य नहीं है, है ना। और भगवान नहीं दिखते हुए मनुष्य जैसा है। मतलब जो भगवान के सारे गुण हैं वो चाहिए मनुष्य को। और यहाँ पे हम कहेंगे कि मनुष्य के पास एक नंबर ज़्यादा है, क्योंकि भगवान के पास शरीर नहीं है और मनुष्य के पास शरीर है ना। तो देखा जाए तो अगर भगवान की तरह सारे गुण उसमें आ जाएं तो शरीर रहते हुए सदगुरु को ज़्यादा ऊंचा क्यों माना है? केवल इसलिए माना है कि भगवान तो भगवान है, लेकिन उनके पास शरीर नहीं है। ब्रह्म की बात करो, समझ पाओ तो कि वो उनके पास शरीर नहीं है, और जिसके पास शरीर है वो मनुष्य नहीं है। तो ऐसा मनुष्य जो भगवान के सारे गुण ग्रहण कर ले वो सद्गुरु हो जाता है, जो अपने अंदर समा ले, जिसमें सारे गुण भगवान के आ जाएं, उसको मनुष्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप वो सब गुण सीखें जिसको गुरु बताता है और जिसकी हिदायत देता है कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वो सब आप छोड़ दें।
अगर आप वो सब छोड़ देंगे तो आप इतने महान हो जाएंगे। कितने महान, जैसे अर्जुन, देखिए अर्जुन का कोई ऐसा समय होगा जब उसने मनुष्य के सारे गुण ग्रहण कर लिए होंगे, तभी भगवान ने उसको चुन लिया और उसी को ज्ञान दे दिया। 5 भाई थे, सभी एक से एक बढ़ के थे, लेकिन तब भी अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि उसमें वो सारे गुण थे। कभी किसी से अपशब्द नहीं बोलता था, कभी गाली नहीं देता था, बड़ों की इज्जत करता था। और सबसे बड़ा गुण जो था अर्जुन में, वो क्या था? सबसे बड़ा गुण था नम्रता। नम्रता कब आती है? जब आदमी झुकना सीख लेता। जब तक अकड़ रहती है तब तक अहंकार रहता है, जब तक अहंकार रहता है तब तक नम्रता नहीं आ सकती। अर्जुन में सबसे बड़ा गुण ये था कि वो नम्रता बहुत, सबके साथ बहुत अच्छी, अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता था, जबकि हम अपने आप को बहुत समझते हैं। भाई हमें किसी का सत्संग अच्छा नहीं लगता, हमें कोई ठीक लगता ही नहीं दुनिया में, हमें कोई सुहाता नहीं है। क्यों? हो सकता है हम ही तो नहीं है गड़बड़। ये शंका क्यों नहीं होती कि हम में ही कुछ गड़बड़ हुई है जो सारों को ही हम हटाते जाते हैं? भाई आदमी तो वो है जो सबके साथ निभा ले, अच्छे के साथ भी निभा ले, बुरे के साथ भी निभा ले, हर तरह के आदमी कि आपने हमें गाली दी तो हम आपको भगा दें, हम आपको फेंक दें कि तूने हिम्मत कैसे करी करने। आप ये देखिए दी क्यों उसने? कुछ तो हमारी गलती होगी जिसने दिया होगा, तो हम वो ढूंढने की कोशिश करें जो हम में कमी है ना। तो ये जो मनुष्य बनने की बात है, ये हजारों लाखों करोड़ों में से कोई बन पाता है। प्रयत्न तो करते हैं, जो जितना ज़्यादा सत्संग में बैठता है वो प्रयत्न में लगातार लगा रहता है, लेकिन क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कहते ना, अरे अब तो हम 60 साल के हो गए, अब तो हम 70 साल के हो गए। तो इस उम्र में बदलना बड़ा मुश्किल होता है। अरे जवानी में नहीं बदलते लोग, बस अब बन गए, अब इसके अनुसार ही चलेंगे। हर एक का अलग अलग क्यों व्यवहार रहता है? वो जैसा बन गया वैसा ही जवानी में करता है, और जैसा जवानी में चला उसके अनुसार बुढ़ापे में भी अक्खड़पन लगा ही रहता है। उम्र बढ़ गई है, अब नम्रता आ ही जाना चाहिए। बेटे भी हो गए, बेटे के बेटे भी हो गए, अब आपको बेटे से भी निभना है और बेटे के बेटे से भी निभना है, पड़ोसी से भी निभना है, हर एक से निभना है। तो नम्रता नहीं होगी तो कैसे निभोगे? और भाग के जाओगे कहाँ? किस से भागोगे? हर एक आपको बुरा लगता रहेगा, कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर क्या होगा? आप अकेले रहोगे। अकेले रहोगे तो भगवान में तो मन नहीं लगेगा। जिससे झगड़ा होके आए हो उसी में रमे रहोगे। उसने इससे ऐसा बोला तो क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, वो मुझको जानता नहीं है, ऐसे ही भाव आते रहेंगे। जबकि आपका काम क्या है? आपका काम है परमात्मा की याद में। तो क्या तरीका है? जब भी आपसे कुछ झंझट होता है तो भगवान की याद में जाइए, क्योंकि केवल सुख एक इसी में है, भगवान के नाम। किसी भी तरह का टेंशन होता है, किसी भी तरह किसी से बात बुरी लग जाती है, कुछ आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं, सारी चीज़ों का बस एक ही इलाज है कि भगवत भजन में चले जाइए। भजन का मतलब गाना ही जरूरी नहीं है, केवल स्मरण को ही बोलते हैं भगवत भजन। तो जो स्मरण कर पाते हैं, जो लगातार स्मरण कर पाते हैं, उनके जवानी में भी आदतें बदल सकती हैं और बुढ़ापे तक में भी बदल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदले, क्योंकि जब भगवत भजन होता है तो भगवान से समीपता बढ़ती है, उसके समीप होता है। क्योंकि समीप के लिए कोई दूर तो है नहीं, भगवान अंदर ही बैठा हुआ है। जब अंदर ही बैठा है तो इससे ज़्यादा नज़दीक और कौन है? केवल उसके गुण ही ग्रहण करने, केवल उसके गुणों को ही अपनाना है। जो परमात्मा के गुण हैं, जितने जितने आप में उतरते आएंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे इस लाइन में। और इसीलिए स्मरण, इसलिए सबसे आसान तरीका स्मरण का ही है। यहाँ पर स्मरण से आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन है क्या? सत्संग क्यों सुनते हैं? सत्संग में क्यों जाना पड़ता है? सत्संग का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि सत्संग से आपके कर्म करते हैं। जब आप किसी सदगुरु की वाणी से सत्संग सुनते हो, सत्संग सुनते हो, तो आपके यहाँ बैठे बैठे ही बहुत सारे कर्म कट जाते हैं।
लेकिन आपका मन अच्छा नहीं है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो, शरीर से तो यहाँ बैठे हो, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में जाने कहाँ कहाँ की बातें चल रही। तो ऐसे तो सारी ज़िंदगी भी करते रहोगे ना, तो क्लेश नहीं मिटेगा, डिप्रेशन नहीं मिट सकता। जबकि डिप्रेशन का हमने शायद पिछली बार भी बताया था कि डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज जो है वो सत्संग ही है। कब है? जब सत्संग को आप मन से स्वीकार लो। मन नहीं स्वीकारता, मन कहता है सबसे बड़ा मैं, सबसे ज़्यादा जानकार मैं, मेरे से ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं, मैं जो जानता हूँ वो कोई जान ही नहीं सकता। फिर बहुत सारी कंडीशन है, अभी जैसे आपने भी बताया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तब हम बोलते हैं, नहीं हम इतना ही टाइम बोलते हैं। बात तो ये है कि आपको 5 मिनट मिले तो 5 मिनट में ही आप अपना जो बात है, असली बात है, 5 मिनट में भी बोल लीजिए। 25 मिनट मिलते हैं, 25 मिनट में बोल दीजिए। 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे में बोल दीजिए। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी केवल आप बोलने वाले नहीं, आप बोलने वाले कब होगे? जब आप प्राप्त पुरुष हो जाओ, तब फिर आपका ही बोलवाला रहे। यहाँ पे जो इतना बोलने का है ना, ये होता नहीं है। जहाँ प्राप्त पुरुष बैठा हो वहाँ कोई नहीं बोलता, केवल वही बोलता। तो उतना है अगर आपकी इच्छा, तो आप उस जगह पहुँचिए, आप उसकी मेहनत करिए, उस तरह से अपने आप को नभाइए, झुकना सीखिए, सबको सहन करना सीखिए। अब सहन तो कोई होता नहीं है, तो फिर ये कब चलता रहेगा कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, हमें कोई भी पसंद नहीं आ रहा? ऐसा नहीं चलेगा। ये मनुष्य जन्म है और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म काट रहे हैं, और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके सिर पे तो नहीं बैठे, आपके हाथ तो नहीं पकड़ रहे, आपकी आंखें तो बंद नहीं कर रहा कोई, आपको बोलने के लिए भी कोई मना नहीं कर रहा कि क्यों बोला। बात तो ये है कि दूसरा बोले और आप पचा लो। दूसरा कितना भी बुरा बोल दे, आप में ये कला होनी चाहिए कि आप उसको पचा जाओ। मतलब पचाने का मतलब ये है कि कितनी जल्दी भूल सकते हो। इसीलिए तो कह दिया क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा तो वही कर पाएगा जब जल्दी भूल जाए। जितना जल्दी भूल जाए उतना ही वो हल्का रहेगा, और जितनी गठाने बांधेगा तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। हम तो स्वयं ही तैयारी कर रहे हैं नीचे की योनियों में जाने के लिए, जबकि हमने तो जन्म इसलिए लिया था कि भगवत भजन करके, परमात्मा की याद करके, अपने आप को सुधार कर, अपने आप को मनुष्य बनाकर एक समय ऐसा आए कि हमें दूसरा शरीर मिले ही ना। और दूसरा शरीर मिले ही नहीं मतलब मनुष्य से ऊपर कोई शरीर है ही नहीं दुनिया में। एक मनुष्य का शरीर है जो सबसे ऊपर है। तो हमें तो ये पूरे समय ध्यान रखना है कि इससे अच्छा शरीर नहीं होता, और इससे सारे बुरे शरीर हैं वो हमें कैसे लगेंगे जब मनुष्य ही ठीक नहीं लग रहा, जब हमारे साथ वाले ही ठीक नहीं लग रहे, और हम चल जाएंगे नीचे, हमारी ही दुर्गति हो गई, हमें ही गलत शरीर मिल गया, और हम किस में खराबियाँ निकालें। इसलिए चेतने का समय मनुष्य जन्म ही है कि आप जैसे भी हो, सामने वाला जैसा भी हो, आपको स्वीकारना है, हर एक को स्वीकारना है। आपका दुश्मन भी आ जाए तो हम तो कहते हैं थोड़ी देर दूसरों से ज़्यादा अच्छी बात दुश्मन से कर लो, तब हम मान लेंगे कि आप में कलाकारी है। जैसे ही दुश्मन आता है मन बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, होता है ना। आप अपने आप से स्वयं पूछिए कि जो आपको नहीं भाता वो सभा में आ जाए तो कैसी हालत हो जाती। तो आप तो ये सोचो जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, वैसे सामने वाला भी स्वतंत्र है, वो भी जैसा चाहेगा वैसा करेगा, हम जैसा चाहेंगे हम करेंगे। ये करने में जन्मों लग जाते हैं, इसके लिए बहुत लड़ना पड़ता है, सबको स्वीकार करना पड़ता है, सबकी गलत बातों को छोड़ते जाना है, क्योंकि जो जो कर रहा है उसको वो भुगतेगा, हमें क्या परेशानी। अगर हमें बहुत सी आपत्ति है दूसरों की बातों से, तो हमारे साथ परेशानी क्या है। कोई गलत कर रहा है तो भोगना उसको है जो तुम्हें भोगना है। हमें तो ये देखना है कि हम जो गलत कर रहे हैं वो क्या दूसरा कोई भोग लेगा, तो हम क्यों करें गलत। जब हमारा किया हमें ही भोगना है, ये निश्चित है कि हमारा कितना भी प्यारा बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, वो नहीं भोगेगा हमारे बदले। तो हमें तो यही सुधार करना है ना, कि जो जैसा कर रहा है उस पर छोड़ दे, और हम कैसा कर रहे हैं इसका ध्यान रखें। कितने ईमानदार हैं,
जैसे अभी चर्चा हुई ना, सत चित आनंद, मनुष्य का असली स्वरूप यही है। मनुष्य जो दिखता है यह रूप है, और सच्चिदानंद जो है उसका वो स्वरूप है। स्वरूप क्या है? सत्य का स्वरूप है, चेतन होने का स्वरूप है, और आनंदमय रहने का स्वरूप है। अब जब आप कुढ़ोगे, जलोगे, चिढ़ोगे तो फिर आप आनंद में कैसे रहोगे? कोई भी कैसा भी आपसे बोल दे, आपको कुढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? हम कहते हैं हमें कोई कुत्ता कहते, तो हम क्या कभी कुत्ता नहीं हुए? ठीक है भैया, बड़ी अच्छी बात है, हमें याद आ गया कि हम कभी कुत्ते भी रहे हैं। अच्छा याद दिला दिया, ये नहीं बोल सकते। किसी ने कुछ और बोल दिया, मान लो कोई गाली दे दी जिसका मतलब है नीच, तो हम नीच योनियों में गए कि नहीं गए? अगर किसी ने कह दिया, कुछ ऐसे गालियों में शब्द भी हैं जिनका अर्थ निकलता है नीच, नीची जाति या नीचा आदमी, ये बहुत खराब, तो हम उस पर चिढ़ जाते हैं कि ये वाली गाली कैसे? मतलब गाली भी कुछ अच्छी बुरी होती है क्या? गाली तो गाली है। आप सीधा भी बोल देते हो तो वो गाली जैसा लगने लगता है। तो इसलिए आपको बस खाली ये प्रैक्टिस करनी है कि आप कितना सह सकते हो। इसी को उपासना कहा जाता है। उपासना का मतलब क्या है? उप धन आसन। उप मतलब समीप, आसन मतलब भगवान के साथ बैठना। भगवान के समीप बैठने का मतलब ही यही है कि आप कितने भगवान के गुणों को ग्रहण कर लिया आपने। अगर हम कहते बड़ा आसान है, बस एक चीज़ आप सोच लो कि ये अब हमें अपने ग्रहण करना, 10 चीज़ों को छोड़ ही दो। हर प्रवचन के बाद या हर हफ्ते में एक चीज़ पकड़ लो कि इस बार हमको ये वाली प्रैक्टिस करनी है कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं। कोई हमें कितनी भी लड़ाने की कोशिश करेगा, हम लड़ेंगे ही नहीं। तो क्या मुश्किल है काम? बता दो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीने में तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना। लेकिन आदत पड़ती है, लेकिन ओरिजिनल में फिर पहुंच जाती है। हमने देखा है कि खूब मेहनत कर करके आदत डालते हैं और फिर वही कहीं जहाँ ध्यान नहीं रहता वहीं पहुंच जाते। क्योंकि आदत इस तरह की है कि वो तो आदत है भैया, जहाँ हमारा ध्यान हटा कि आदत नहीं पहुंच जाते। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के घर गए और सुबह सो के उठे हैं और वो भी सो के उठ गया जिसके यहाँ गए। अब चर्चाएँ चल रही हैं, ब्रश भी उठा लिया, पेस्ट भी लगा लिया और ब्रश कर भी लिया, लेकिन हमें ध्यान नहीं है कि हमने ब्रश कर, है ना? क्योंकि बातें सुनने में लगे हैं उनकी, ये नहीं ध्यान है। फिर बातें पूछते, अच्छा मैंने ब्रश किया कि नहीं किया? आपने पूछ रहे हो उनसे, क्योंकि वो देख रहा है तो कह रहे हाँ ब्रश तो आपने कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत उत्साह होता है। तो ये केवल अच्छा ये ब्रश वगैरह करा कैसे आप? क्योंकि आप क्या करते हैं कि बिस्तर से उठोगे, फिर जाके मुँह धोगे, लेटरिन जाओगे, जो भी आपका रोज़ का है, जिस तरह का सिस्टम बन गया है, अपने आप यंत्रवत करते जाते, ना किसी को कहने की ज़रूरत। कब कहने की ज़रूरत थी? जब छोटे थे, जब आदत डाली। इसलिए छोटे में अगर अच्छा घर मिल जाता है तो संस्कार वहीं पड़ जाते हैं। इसलिए सब सत्संगी ये दुआ करते हैं कि अगर हम भगवान को ना पा सकें तो हमें किसी ऐसे घर में मिले आश्रय, ऐसे घर में जाके जन्म लें जहाँ बचपन में ही हमारी आदतें सुधर जाएँ। क्योंकि बचपन में जिन घरों में थोड़ा डांट फटकार होती है ना, वहाँ बच्चे ज़्यादा सुधर जाते हैं, और जहाँ बहुत मनमानी होती है वहाँ बिगड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। फिर वो चालाकी पे चालाकी, चालाकी पे चालाकी सीखता ही चले जाता है कि अच्छा ये ट्रिक अच्छी है, क्या अपन ने कुछ भी करा दूसरे का नाम लगा दिया, कुछ भी गलत का। अब बस ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं कि फिर वो चाहे भी ना सीखना तो नहीं सीख पाते। आप अपने आसपास के वातावरण में देखिए, बहुत दिख मिलता है। इसलिए अगर आप सचमुच में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको सही रास्ते चलना पड़ेगा, सही काम करने पड़ेंगे। उसमें करने में क्या है कि सबसे पहले आपको अपना, कहते हैं मल, विक्षेप और आवरण, 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ परमात्मा को पाने के लिए एक के बाद एक 3 चीज़ें हैं। मल हटाना, विक्षेप हटाना और आवरण गुरु का काम है हटाए। तो जब आपका मल और विक्षेप आपने हटा लिया है तब गुरु की बारी आएगी कि गुरु पर्दा हटा देगा। कब हटाएगा पर्दा? जब आपका इतना काम हो जाएगा। अब ये कैसे हटेगा? क्या होता है
जिसको मल कहा है वो आपके पुराने पड़े हुए कर्म हैं। जितना ज़्यादा कर्म करोगे उतना ही आपका मल कम होता जाएगा, गंदगी है ना, जो पड़े हुए कर्म है, जो कर्म बंधन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करता है उसके कर्म कटते चले जाते हैं। तो हम कई बार कह देते हैं भैया कर्म करने का मामला तो ऐसा है कि आपके पास नहीं भी हो तो किसी और का भी कर लो, किसी पड़ोसी का कर लो, कहीं नौकरी कर लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे कर्म कटे। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो नौकरी करते हैं, जो सैलरी मिलती है वो बीच में नहीं आती। कर्म करते जाओ, जितने ज़्यादा कर्म कर रहे हैं उतने ही आपके कर्म कट जाएंगे। का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कर्म में लगे रहोगे तो यहाँ भी उठा पटक ज़्यादा नहीं हो। सबसे अच्छा तरीका है विचारों से थोड़ा अलग हट पाने का कि जिस काम में लगे होगे उसमें दिमाग लगा रहेगा, और उसमें दिमाग लगा रहेगा तो विचार नहीं आएंगे, और विचार नहीं आएंगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे, और नए कर्म नहीं बनेंगे पुराने भगवान काट ही रहा है ना। वो जो परस देता है वो आपको भोगना पड़ता है। आपको हम ये नहीं भोगेंगे, कोई है ऐसा जो नहीं भोगे? बता दे। बढ़ा तो लेते हैं, जो कर्म मिलते हैं उसमें लड़ाई झगड़े करके, चिड़चिड़ा के, खराब समय में कितने लड़ाई झगड़े करते हैं लोग, जबकि खराब ही समय आपका सबसे अच्छा समय है। जो खराब समय है, जो कष्ट का समय है, वही सबसे कड़क दुख कटने का टाइम है, और वो आपके कर्म कट रहे हैं, ये आपको नहीं जानने मालूम है। दुख के टाइम इस तरह से बना लेते हैं, बढ़ा लेते हैं कि चिढ़ लग रही है, गुस्सा आ रहा है तो हर एक से लड़ने दो, है ना। और जब अच्छा टाइम होता है जब इसलिए बढ़ा लेते हैं कि अहंकार में होते हैं, अरे हम तो आज बहुत मजे में, अभी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अभी भगवान भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी अकड़ आ जाती है, आवाज़ बदल जाती है, बोलने की टोन बदल जाती है। इसमें दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा कर्म बन रहे हैं, है ना। सुख में है तो भी कर्म बढ़ा रहा है, और दुख में है तो भी कर्म बढ़ा रहा है। ये मनुष्य तो कैसे बन पाएगा? मनुष्य बनने के लिए तो आपको सही अकल चाहिए, किसी सद्गुरु का मार्ग दिखाना चाहिए, और वो सद्गुरु का मार्ग आपको भाई तब तो आप चलोगे उस पर। आपको तो कोई भाई नहीं रहा, और इससे अच्छा सुनहरी अवसर कभी मिलना ही नहीं है। जो मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर है वो कभी नहीं मिलना है। इसका एक एक पल कीमती इतनी तेज़ी से जा रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि गीता में कह दिया कि कोई हजारों में, लाखों में कोई ऐसा होता है जो ये चर्चा करता है, इस तरह की ब्रह्मवाणी की, ब्रह्म की चर्चा जो करता है, कोई विरला होता है जो करता है। और फिर सुनने वालों में कोई हजारों में कोई ऐसा होता है जो सुनता है उसको मन लगा के, उसका मन लग जाए। मन ही तो नहीं लगता, मन नहीं तो इतना तंग कर रखा है कि ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। जो मैं बोलता हूँ ना बस वही अच्छा है ना। और मैं क्या बोलता हूँ? जो जगत की बातें हैं, जो शरीरों की बातें हैं, वही। यहाँ बात है आत्मा की। ब्रह्म किसको कहते हैं? आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा की चर्चा होती है। शरीर तो मिलता है चला जाता है, मिलता है चला जाता है। स्वरूप किसको कहा है? स्वरूप आत्मा को कहा है तू आत्मा ही है, जो अंदर रह रहा है, जिसके कारण ये शरीर चलता है, जिसके कारण तू आंखें खोलता है, बंद करता है, नींद आती है, नींद खुल जाती है, जिसके होते सारे काम हो रहे हैं, खाना पचता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, वो है आत्मा, और वो तू है। वो ब्रह्म है और वो तू ही है। ये बात होती है यहाँ बार बार कि ब्रह्म को समझ। ब्रह्म कौन है? मरने वाला ब्रह्म नहीं है, मरने वाला तू नहीं है। अगर मर जाता तो ये इतने 84 लाख योनियाँ किसकी थी? कौन जा रहा था 84 लाख योनियाँ? बताइए, आपको क्या समझना? ये तो मर गया है, मर गया मतलब खत्म, पंच तत्व मिल गया, तो कौन है वो? इसलिए आत्मा की चर्चा कि असली में तो आत्मा है जो सत्य है, आत्मा ही है जो चेतन है, आत्मा ही है जो आनंदमय है। उसको दुख छू नहीं सकता, और वही तेरा असली स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि सदा आनंद में रहे। क्या स्वरूप है? कोई कितना भी चिढ़ा ले, चिढ़े नहीं। कोई कितना बुरा भला कह ले, बुरा भला समझे नहीं, क्योंकि जाने मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ।
अगर ये पक्का हो गया तो बता कौन सी गाली आपको छिड़ सकती। अगर ये पक्का हो जाए कि मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा ही हूँ, मैं तो नित्य ही हूँ, मैं चेतन ही हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ेगा तो इस शरीर का, और शरीर तो कितनी बार मिला, कितनी बार छोड़ा मैंने, कोई पहली बार थोड़ी मिला है। ये तो सौभाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिल गया है, तो मैं एक एक क्षण इसका काम में ले लूँ। जब ऐसा सोचेगा तो फिर वो कुछ अपना भला कर पाएगा। और कौन क्या कर रहा है उससे हमें आपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं। ये दुनिया है, यहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, अपने अपनी तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, किसी का कैसे ही हालात हैं, किसी के कैसे ही हालात हैं, सब अपना अपना काट रहे हैं। जैसे हम काट रहे हैं ऐसे दूसरे काट रहे हैं। अब सब हमारे जैसे नहीं हो जाएंगे, और सब हमारे जैसे होंगे तो एक दिन नहीं रह पाएंगे, यही मुश्किल। आप अक्सर देखो पति पत्नी का जो रिश्ता रहता है तो उसमें एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, एक शांत होता है, एक गलत वाला होता है, एक सही होता है। क्यों क्यों करता है भगवान? ये कहाँ से मिला दिया भाई? एक से मिला देता तो फिर ये क्या होता है उनका जो बुरे हैं बताओ ना। जब अगर सब अच्छे अच्छे ही पति पत्नी मिल जाते तो जो बुरे हैं उनको उनका क्या होता, और जो अच्छे मिले हैं वो अपने कर्म कैसे काटते? अच्छे लोगों के कर्म कट जाए इसलिए दूसरा पार्टनर गलत मिलता है, वो लगातार आपको परेशान करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। अगर आपने मनुष्य बुद्धि बना ली है, सहन शक्ति बढ़ा ली है, अगर आप ऐसा बना लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर कोई मुझे भैंस कह रहा है तो मैं भैंस थोड़ी, शरीर मोटा है मैं थोड़ी, ऐसा अगर आपकी सही सोच हो जाए गुरु की संगत में, तो आपको कौन हिला सकता है बताओ। और यही तरीके हैं बस पहुंचने के। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो जो क्या होता है, जो गलत आदमी है वो गलत की तरफ चला जाता है, चलता ही जाता है चलता ही जाता है, और जो सही है वो उठ जाता है। तो उसके कर्म जो है गलत आदमी ले लेता है बहुत। अभी तो मस्ती में है, अभी मज़े में है, अभी अकड़ में है, अभी दबा रहा है, तरह तरह से परेशान कर रहा है, लेकिन उसके जो फल बनेंगे उसका क्या हाल होगा वो इसका भी खबर नहीं। तो इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया कि जो अलग अलग तरह के मिलते हैं, तो जो सहन शक्ति वाला है, जो शरीफ कही जाएगी, जो शराफत में है, वो सह के अपने सारे कर्म साफ करवा लेगा। अगर अच्छा मिल जाए तो फिर कर्म कटेंगे कैसे बताओ ना। अगर अच्छा मिल जाए और उसको भगवान की तरफ ले जा रहा है, भगवान तो चाह रहा है मेरे पास आ जा, भगवान उसको पसंद कर रहा है, तो उसकी भलाई इसी में है कि गलत पार्टनर मिले। अब गलत पार्टनर का आप छोड़ के भग जाओ, तो भगवान तो भला चाह रहा था, आप अपना भला नहीं चाह रहे। तो हम ही तो दुश्मन बन गए अपने, कि हमने वो अवसर गंवा दिया। भगवान जो छांट के देखता है वो भगवान आपसे ज़्यादा आपको जानता है, आपका कल्याण किस चीज़ में है वो जानता है। तो जो उसने चूज़ करके दिया है, जो उसने सेलेक्ट करके दिया है, उसको स्वीकारो। फिर दिमाग लगाओ, दिमाग भी तो दिया भगवान ने, दिमाग भी दिया है ना कि इससे काम ले तू, किस तरह से ज़्यादा कलह नहीं हो, किस तरह से ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हो, और वो भी ठीक रह पाए। भला तो आपकी इसी में। कई लोग कहते हम तो मतलब ही नहीं रखते, हम तो रहते ही नहीं, हम तो बात ही नहीं करते। उससे क्या होगा? तब भी लड़ेगा वो तो आके लड़ेगा या लड़ेगी जो भी है। हम ये नहीं दोष दे रहे कि आदमी, कहीं औरत है कहीं आदमी है, क्योंकि यहाँ भगवान की नज़र में औरत आदमी का भेद नहीं है। वो तो उसको कर्म कटवाने हैं, अच्छे आदमी का उद्धार करना है, इसलिए उसने सिलेक्ट करके सही दिया, और आपकी नज़र में वो गलत है। तो आपने तो कितने ज़्यादा कर्म बढ़ा लिए, ये बड़ा अच्छा अवसर था, है ना। अच्छा, माँ बाप क्यों बनाए? माँ बाप की कहीं उधारी हुई है? आपको सेवा कर, माँ बाप का है ना काम, बच्चों का काम है कि माँ बाप की सेवा करें, है ना। कुछ ड्यू रहा होगा तो इस रूप में माँ बाप बना दीजिए। आप तो दिमाग लगा ही नहीं सकते जो भगवान ने दिमाग लगा के रिश्ते दिए। बहन बना दिया, बहन की तरह। इसलिए सनातन धर्म में जो तरीके हैं उससे अच्छे तरीके कहीं मिल नहीं सकते। तो बहन को किस तरह बनाए दो, उसका उसकी तरह का कर्जा होगा कुछ, है ना। तो इस तरह से अगर आप स्वीकारें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चिंतन मनन करिए, स्वीकारना पड़ेगा।
अगर आप सही चिंतन कर रहे हैं तो कोई कारण ही नहीं है कि नहीं स्वीकार। अहंकार में है तो कभी नहीं स्वीकारोगे, किसी को नहीं स्वीकारोगे तो भगवान को क्यों स्वीकारोगे? वो तो एक दबाव है कि भगवान होता है भैया, भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है। उस चक्कर में आप थोड़ा कहीं मान लेते हो, मान नहीं रहे, भगवान को मान नहीं रहे। अगर भगवान को मानोगे मतलब इन सबको मानोगे, उसी की बनाई हुई रचनाएं हैं, सबको उसी ने बनाया, हमें अकेले को नहीं बनाया, सबको उसी ने बनाया है। तो आप ये स्वीकार हो कि जैसे मुझे बनाया ऐसे उसको ही बनाया, उसको ही बनाया, उसको ही बनाया। कुछ ना कुछ कारण गहरा होगा जिसके कारण हमारा संपर्क हुआ। हम तो कहते हैं 1-2 मिनट भी किसी से मिल के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं की उधारी होती है। ट्रेन में जाते भी अगर कोई आधा घंटा आपके पास बैठ गया और बातों का आदान प्रदान हो गया तो ये भी आपका कहीं का ड्यू था जिसके कारण आपको वो मिला और उसको बात हुई। हर चीज़ का कुछ मतलब है, तो आप मतलब में मत जाइए। आप तो अपनी राह देखिए कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा कहाँ कल्याण होगा, मैं कैसे अपने आप को उठा पाऊँगा। बस ये जो आप कर लोगे ना, उसके लिए बुद्धि दी है, कहा है ना भगवान ने कि मैं तो कर्म फल देता हूँ बस। बाकी करने के लिए मैंने तुझे बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दे दी। सारे जानवरों में 84 लाख जानवरों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि तुझे क्यों दी है? क्योंकि मैं तुझे नहीं चलाऊँगा। 84 लाख -1, 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से मनुष्य को हटा दो तो बाकी सबको मैं ही चलाता हूँ। सब मेरे ही हिसाब से करते हैं। केवल मनुष्य को मैंने स्वतंत्रता दी थी इसलिए कि तू स्वतंत्रता से काम कर, अच्छे कर ले तो तेरी मर्जी, बुरे कर ले तेरी मर्जी, लेकिन फल तेरे हाथ में नहीं होगा। क्यों कहा बार बार? इसीलिए कहा कि यहाँ स्वतंत्र नहीं है। अगर इसकी स्वतंत्रता दे देता फिर तो कुछ बचा ही नहीं था मनुष्य के लिए, है ना? और ज़्यादा आतंकी हो जाता, इतना ज़्यादा आतंकी हो जाता कि सभी आपस में नोच खसोट मचा रहे। तो अभी चल ही रहा है कलयुग, किसको बोलते हैं? पूर्व कलयुग इसके बाद आना है और क्या हालत होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जो इतनी तेज़ी से सब बढ़ती जा रही हैं गलत चीज़ें, क्यों बढ़ रही? क्योंकि मनुष्यता से बहुत दूर है। मनुष्य मनुष्यता से बहुत दूर है और कहाँ जानवरों की तरह का हो गया है। और जानवर बहुत शरीफ है, जानवर के जो नियम है उसी में चलता है जानवर। कोई भी जानवर देख लीजिए, कुत्ता है तो कुत्ते की ही चलेगा, हाथी की तरह नहीं, है ना? कोई जानवर है जो घास खाने वाला हो, मीट खाने लगे? ये तो आपने देखा होंगे कि मीट खाने वाला घास वो खाने लगता है। जैसे कई लोग कुत्ता पालते हैं ना, तो कहते हैं शुद्ध शाकाहारी है हमारा कुत्ता, कहते हैं ना कई लोग। हमने मीट कभी नहीं खिलाया इसको, ये तो रोटी खाता है, दूध पीता है ना? जो हम खाते हैं वो ये खाता है। फल तक खिलाने लगते हैं कुत्ते, जो कुत्ता कई फल सूंघता भी नहीं है वो खाने लगता है। सोचिए क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा पीछे, किसी कारणवश कुत्ता बन गया होगा, कुछ गलती होगी जिस कारण उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ा। नहीं तो महान था वो, शुद्ध शाकाहारी रहा होगा, जिसे बिल्कुल पता नहीं होगा, जिसको कुत्ते की योनि में भी मंगलवार का ध्यान है। वो कुछ मनुष्यों की भाषा भी जानता होगा, तभी तो बाकी लोग करें नहीं करें, कुत्ता क्यों कर रहा है उपास? कितने सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, भगवान की महिमा देखने के लिए आपके पास कोई अंत नहीं है इतना ज़्यादा। आप कहते हो हम क्या सोचें भगवान का, भगवान को कैसे याद करें? अरे इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे की तो सोचने का ध्यान ही नहीं है। अगर आप इनमें डूब जाओ तो कोई अंत है क्या इसका? आपके दुख दर्द सब दूर। दुख दर्द इसलिए है क्योंकि भगवान से हट जाते हो। भगवान से हट जाते हो तो दुख दर्द इतने ज़्यादा हैं, ऐसा लगता है दुनिया में हमारे बराबर दुखी कोई नहीं। और इसलिए हर आदमी ये सोचता है कि दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं ही हूँ। 4 जने मिल जाएंगे, कभी अपने अलावा दूसरे को दुखी नहीं मानता आदमी। एक अगर बोलता है कि मेरा ऐसा है, तुम्हें क्या, तुम्हें कुछ नहीं, मेरे साथ ऐसा है, वो तीसरा कहेगा नहीं तुम दोनों तो अच्छे हो, तुमसे बुरी हालत मेरी सुनो। चौथा कहेगा नहीं तुम तीनों ही बेकार, मेरी हालत बहुत अच्छी ज़्यादा। क्यों लगता है? क्योंकि सबको अपने दुख का पता है, दूसरे का दुख का नहीं। तो जो दूसरे के दुख में दुखी होना सीख जाए मनुष्य वही है जिसको दूसरे के दुख से विह्वल होना आ जाए। और ऐसा ही होता है महात्मा लोग, अपने दुख का पता नहीं रहता, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते। कैसे
करे, कैसे उनको सुलझाए, किस तरह से उनको उस मुसीबत से निकालें, क्यों लगता है? क्योंकि वही मनुष्यता की तरफ हर चीज़ का अच्छा अच्छा क्यों चाहता है, दूसरे का हर एक का अच्छा क्यों चाहता है। अपने दुख तो उसको दुख लगते ही नहीं है। अब वो इतना रम गया कि उसे अपने दुखों का पता नहीं रहता। चोट भी लग जाए तो भूल जाता है, पता नहीं लगती। कई बार तो लगते तक में भी पता नहीं लगती, और कई बार बहुत जल्दी भूल जाता है, ज़्यादा लगे तो भी, और दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है। यही मनुष्यता है। आप खुद मनन करेंगे ना, स्वयं आपको मनुष्य के गुण दिखते रहेंगे। जितना जितना आप देखेंगे जगत में, उतना उतना ही आपको भगवान के सारे गुण स्वयं दिख जाएंगे, और पता लगेगा वो हैं तो मुझ में ही। मैंने ही पर्दा डाल रखा था, उन सबको दबा रखा था, और गलत तरफ चल पड़ा, गलत काम करने लगा। क्योंकि गलत में आनंद आता, दूसरे का दुख देखकर आनंद आता, दूसरे के सुख देख से जलन होती है। ये क्या मनुष्यता है? और सब जानते हैं मनुष्यता क्या है ना। सबका दिमाग अच्छा चलता है, लेकिन चाहते नहीं है कि हम करें। किसी की कुछ भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, किसी की लड़की मायके आ गई किसी कारण से, बस खुश होने लगे। हम कहते हैं तुम्हारी लड़की आती तो उस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान सबको अच्छा रखे हैं। मेरी लड़की हो या इसकी लड़की हो, देखो क्या बीत रही होगी बेचारे। हर एक को इस तरह का सोचने की ज़रूरत है, तो मनुष्यता है। और अगर आप किसी के दुख में खुश हो रहे हो, किसी की खुशी में जलन कर रहे हो, मनुष्य नहीं, मनुष्यता से दूर हो, भगवान से तो बहुत 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 दूर हो, अपने आप से भी बहुत दूर हो। अपनी भी खबर नहीं है कि मैं क्या हूँ, अपनी खबर यही है मैं मर जाऊँगा। तुम मरने वाले नहीं, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें मार ले, मारेगा उसी को जो पैदा हुआ है। और वो तो जब पैदा हुआ था तभी निश्चित हो गया था कि मरना है। ऐसा नहीं किसी ने मार दिया, उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि कौन मारेगा, किसके द्वारा मारा जाएगा। तो उसका क्या गम बनाना है? मर जाएगा तो फिर से मिल जाएगा। तुम तो कहीं नहीं गए ना, तुमसे तुम छूट गए क्या? तुमसे तुम कब छूटे? तुम अपने से मिलने का प्रयास करो। दुनिया से मिलते हो, दुनिया का दुख करते हो, दुनिया के दुखों से खुश होते हो, सुख से चिढ़ते हो, लेकिन अपने से जब मिलोगे तो आनंद आ जाएगा, वही सच्चिदानंद वाला। तुम चेतन हो ये भी समझ में आ जाएगा, और तुम आनंद स्वरूप हो ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हें सबकी सोचने की चिंता है, स्वयं के सोचने की बिल्कुल चिंता नहीं। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या मतलब है, यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा टाइम कितनी तेज़ी से जा रहा है, मैं कुछ उद्देश्य लेके चल रहा हूँ कि नहीं, ये सब कब करोगे? कौन से जन्म में करोगे? मच्छर के जन्म में कर लोगे? खूब मारी उड़ गया, कौन से जन्म के लिए बचा के रखोगे? तो ये जन्म मनुष्यता के ही लिए। जब मनुष्य बना दिया भगवान ने, उसकी तो बड़ी कृपा हो गई कि मनुष्य बना दिया। अब हम अपने आप को मनुष्य कितना बना पा रहे हैं? अगर हम अपने आप को मनुष्य बनाने में सफल हो जाएं तो भगवान ही हो गए। जीते जी शरीर सहित भगवान हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। अब इससे आपत्ति हो जाती है। सब भगवान एक जैसे नहीं होते। कृष्ण अलग तरह के हैं, राम अलग तरह के हैं, गुरु नानक अलग तरह के हैं, सब अपने अपने जगह पर भगवान हैं। आप गुरु नानक को किसी तरह कम नहीं कह सकते, हमारे गुरुदेव को किसी तरह कम नहीं कह सकते। जो इस तरह के लोग हैं सब भगवान हैं। जो शरीर लिए हुए ये जान जाएं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक ठीक जिसके ये समझ में आ जाए, जो अनुभव से गुजर जाए, वो भगवान ही हो जाता है। फिर उसको करने को कुछ नहीं बचता। वो फिर सत्य है, वो चित्त है, चेतन है, वो आनंद है, वो आनंद स्वरूप ही हो जाता है। और था पहले भी, पहले जानता नहीं था, इसलिए तरह तरह के दुर्गुण थे। जब जान गया तो वो तो वही है जो राम है, जो कृष्ण है, सबका लग। अब जब राम कृष्ण की बात करो तो वो उनसे मिलाने लगते। उनको एक एक बात की, आपको 14 वर्ष का कब हुआ भाई बनना? आपने 14 वर्ष भोग लिए क्या? आपने गोवर्धन उठा लिया क्या? ऐसी बातें करते। अब ये तो कुछ स्क्रू ढीला होने की बातें हैं ना। सबका अपना अपना जीवन, सबका अपना अपना तरीका, सबको अलग अलग तरह का बना है।
इस चीज़ को ठीक से स्वीकारो। ये कब होगा? जब चिंतन करोगे गहरा, भगवान का गहरा चिंतन करोगे तो समझ में आएगा कि हर चीज़ अलग है, एक कण दूसरे कण जैसा नहीं है। तुम तो इंसान की बात कर रहे हो कि सब हमारे जैसा हो जाए। हर चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वृक्ष में इतने ज़्यादा पत्ते हैं, इमली के पेड़ में कितने बारीक बारीक कितने पत्ते है ना, लेकिन कोई पत्ता किसी से मिल नहीं सकता। आप कहीं का भी पत्ता तोड़ लो, दूसरे से मिलाओ, नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि दो पत्ते बिल्कुल एक जैसे लग जाए। ये भगवान की कलाकारी है। तो अब देखिए, आप कितना भी करें आप कर सकते हैं। तो भगवान की बात समझिए, भगवान क्या है ये समझिए, भगवान के गुणों को ग्रहण करिए। तो आप मनुष्य रहते एक दिन भगवान हो सकते हो। आप कहते हो भगवान नहीं होना, तो भैया मनुष्य ही हो जाओ, भगवान तो अपने आप हो जाओ। मनुष्य तो हो सकते हो ना, मनुष्य होने के तो बहुत चांस हैं, क्योंकि मनुष्य बना के ही भेजा है। अब मनुष्य होकर मनुष्य नहीं होना चाहो तो इसमें गुरु क्या कर लेगा बताओ? आपको तो दुनिया को भी छोड़ो, गुरु में ही ऐप मिलते हैं। गुरु में भी 1000 दोष बता देंगे ऐसे लोग, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है गुरु, क्या होता है सदगुरु। गुरु तो बहुत है, गुरु तो अपने को ही समझे बैठे हैं ना। जब अपने को ही गुरु समझे बैठे हैं तो कोई भाता नहीं है। फिर लगता है हम जो हैं सब वो अच्छी बात है, क्योंकि ब्रह्म के बराबर कोई नहीं है और आप ब्रह्म ही हो। ब्रह्म से अच्छा दुनिया में कोई है नहीं। इसलिए भाव ये आता है कि मैं जो हूँ वो कोई नहीं है। ये गलत नहीं है। ब्रह्म से ऊंचा जब कोई नहीं है और आप ब्रह्म ही हो तो ये भाव आना स्वाभाविक। लेकिन दिमाग से इसको तोलो कि किस तरह से मनुष्य होकर मैं मनुष्य बनूंगा। उसके लिए प्रयत्न करो, लगातार यत्न करते 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 कभी ऐसा समय आएगा कि आप सफल हो जाओगे। गीता में ऐसा श्लोक भी आता है कि हजारों 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 मनुष्यों में से कोई विरले होते हैं जो यत्न करते हैं, जो इसके लिए कोशिश करते हैं, परमात्मा को समझने की, ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करते हैं। और उन प्रयत्न करने वालों से एक एक यत्न करने वाले ढूंढ लो और उनको हजारों की तादाद में इकट्ठा कर लो। फिर उन यत्न करने वालों में से भी कोई विरला एक ही परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा को समझ लेता है। उसको कहते हैं तत्वतः। जो तत्व के स्तर पर समझ जाए कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं काय के लिए आया था, क्या है, दूसरों को क्या करना चाहिए, तब फिर उसकी ड्यूटी हो जाती है कि दूसरों को भी मार्गदर्शन दे। तो वो अगर करता है तो आप जितना ले सकते हैं लो, नहीं ले सकते तो आपका भाग्य, आपकी समझ, आपकी बुद्धि जैसे काम करेगी उसे करते है ना। और अगर भाग्य में नहीं भी है तो भी मनुष्य जन्म में हो तो इसको ज़बरदस्ती कोशिश करो कि हम कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या किया जाए कि हम इसके लिए लायक हो जाएं, वो सब करने के लिए। और करोगे तो बिल्कुल सफल होगे, क्योंकि इसी के लिए बनाया है भगवान ने, केवल इसी के लिए बनाया है मनुष्य जन्म, है ना। जैसे कुत्ता अपना काम कर रहा है, दादा अपना काम कर रहा है ना, ऊँट अपना काम कर रहा है, सबके अपने अपने काम है अलग अलग। लेकिन मनुष्य को अपने काम का बिल्कुल होश नहीं है। मनुष्य को जो मुख्य काम है उसका होश नहीं है, बाकी सबका है। इसकी बुराई ढूंढना, उसकी बुराई ढूंढना, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा, कोई जानवर करते होंगे क्या बुराई ढूंढते? बताओ, कोई भी जानवर करता है? हाँ, इतना जरूर करता है कि कुत्ते के मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता जाता है तो भौंक भौंक के भगा देता है ना, तभी तो जानवर है वो, लेकिन हम मनुष्य हो क्या ऐसे करें? तो हम मनुष्य हैं क्या? बस ऐसे ही एक एक चीज़ का अर्थ निकालिए, मनन चिंतन करिए, कहाँ हमसे गलती होती है उसको सुधार करिए। आप तो मनुष्य ही हो। आप मनुष्य हो तो मतलब हम यहाँ ये कहेंगे कि तुम भगवान से भी ऊँचे हो। भगवान ने ही तुम्हें अपने से 1 नंबर ज़्यादा दिया है और इसलिए सदगुरु को भगवान ने अपने से ज़्यादा माना है। तुम्हारे लिए बहुत मौका है। भगवान से 1 नंबर ज़्यादा पाने का मौका है, तो वो 1 नंबर ज़्यादा पाने के लिए ये सारे काम करिए और अपना रास्ता बनाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल होएगा आपका काम, है समर्थ हो करने के लिए। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान